स्मोकिंग चाय मांग और छोड़ो चीनी नहीं डलाए मात्र 8.5 किलो डाला करता साले तुझे मालूम होता है कि मैं डायबिटीज का मरीज हूं साले ज्यादा नहीं बात साले तोरे हाथ तक चाय ना पिए साले सुना पिया था पिया ना तो का छोटू तेल लगा के ना पिए अरे कहो दोस्त मन क्यों इसी बात पर मुझसे लफा में मालूम होना चाहिए जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है। तुम विदाई करा कर चले गए, उसके बाद पार्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया, वो चला गया ड्यूटी करने के लिए, मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था। आया देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी। मैंने सोचा कि इस समय इसको पति की जरूरत है, और शादी के दिन उसने धक्का मारा था ना, याद है तुम्हें? मैंने सोचा कि ओ धक्का मारी थी, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अपने पति के गम में डूबी हुई थी, बैठी थी। मैंने कहा भाभी आप क्यों रो रही हो? अरे मैं हूं ना। एक दो चार बार उसको खोदा। कहने लगी नंदोई जी क्या कर रहे हो? नंदोई जी क्या? जैसे रोगिया के मन भाई वैसे बैत बता भाई। इसका मतलब इसकी मरीज ये भी है। एक बार साला काम वासना जगी, अपने बाहों में भर लिया, तो साली शोर मचाने लगी यार। इतने में तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। एक हो दोस्त, मैंने तुम्हारी भाभी को तो बहका दिया, लेकिन अगर कहीं फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से सारी कहानी बता दिया तो फौजी मार मार के मेरे हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। कुछ सोच यार, मुझे बचा। मेरी बात
बहुत डींग मार रहा है। तू विदेशी मुल्क का रहने वाला इंडिया में तेरी तेरी बड़ी पकड़ कहां से बन गई कि एक फोन लगाने पे सारा फैसला हमारे पक्ष में होगा? ये डिसूजा की खोपड़ी है। चल तू बता रहे अपनी खोपड़ी से। ये आ गए हमारे लालजी चाचा, ये आ गए। ये बदचलन है, बदचलन है। इसको ऐसा करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी ना किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी, पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता हूँ अभी तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती तुम मेरे टुकड़े पलता, तुमसे क्या जरूरत। इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ, आता हूँ तो कहीं से देखता हूँ 2-4 लुक्खी लोग नहीं, लुखे लोग बैठे रहते हैं। यस, ऐसा कर, तू फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे दो, मैं फोन करेगा। उसका नंबर है 9936 तमाम 032 032 9936 लिख दे, यस, लास्ट में 32 लिख दे, जितना बचे जीरो लगाता चला। अब मेरे कंप्यूटराइज को तू देख, बोलो। ये रहा फौजी की पत्नी का नंबर। अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, उसको लिवा करके आऊंगा। जिस कमरे में मोहनी रहती है, उस गेट के पास पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। और उधर से तुम अपने नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से फौजी के पत्नी के नंबर पे फोन करना। अब फोन में इतना जोर जोर गंदी गंदी बात बोलना, ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले और यकीन हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। हकीकत में कहता हूं दोस्त, एक बार साली ये मोहनिया घर से निकल जाए तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कस्टडी में होगी। चलो क्या बताऊं, ट्रेन आई काफी देर हो गया और तुम्हारी का कुछ पता नहीं चला। सो जाओ, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, नहीं कोई साधन पकड़ के घर चलता हूँ। तो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या देख रहे हो? यही जो मत्थे पे लाल टीका लगा, इसे मिटा दो। तुम कहना क्या चाहते हो? जल्दी से इस पे कलंक का काला टीका लगा लो भैया। पहलिया मैं तुझा जो कहना साथ साथ बोलो। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो तो। सुनो, मना करने पे मुझको जोर से घर पे कोई न कोई आता जाता। हकीकत है भैया कि आपकी पत्नी मोहनी आवारा और बच्चलन औरत है। अपनी जुबान को लगाम दे। अगर ये बात कोई दूसरा कहा होता तो उसकी जुबान काट करके कुत्तों खिला दिया होता। भैया आपका मालूम होने से कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए भैया। भाभी पता नहीं किससे रातों दिन फोन पे बात करती रहती है। एक फोन करता है, दूसरा आता है, दूसरा करता है, तीसरा आता है, तीसरा करता है, चौथा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केटिंग वगैरह चला जाता हूँ, आने के बाद क्या देखता हूँ, अपने दरवाजे पर 2, 4, 6 लुखे लफंगे लोग बैठे रहते हैं, 4, 6, 10 शराबी बैठे रहते हैं, और भाभी है उनके बीच में जाके बात करती है। और जब मैं आता हूँ देखने के बाद मुझको बुरा लगता है। मैं पूछता हूँ कि भाभी ये क्या कर रही हैं? जरा सोचो, आपके पति का मान सम्मान गाँव से लेकर बॉर्डर तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियाँ क्यों पीट रही है? तो आपकी पत्नी कहती है, तूफान सिंह अपनी औकात में रह के बात करो और ये मत भूलो कि तुम हमारे पति के रोटी के टुकड़े पल रहे हो। सुन लो, अगर ये बात झूठी निकली तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। अगर मेरी बात झूठ निकले भैया, तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। चलिए
जी आज देखा थे बहुत खुश हो हाथे में मोबिल ले हो मोबिल यही मोबिल तुम्हारे मुंह में डाल के ना एक एक मारूंगी यहाँ से भरत से भागोगे यार गुस्सा जा मोबाइल बोलते हैं इसे छोटू मुझे पता नहीं ना तेरे भैया आ रहे हैं। ओहो भैया रे हाँ। तो खुशी की और बात सुन मैं उनका इंतजार करे और तू जल्दी से वो घर का साफ सफाई कर दे नहीं आएंगे बहुत डांटेंगे। हां मैं जा रहा हूं हेलो हाँ कौन जब बदतमीज रख फोन दोबारा कॉल मत करना रे। इतना टाइम हो गया अभी तक आए नहीं और अभी किसी हेलो बेबी अरे न देखो तेरी सूरत यार न देखो तेरी सूरत यार अरे निकल जा घर से अरे बेहया बचलन और कमीनी नीच अरे बेचा का तू काम करती चमड़ी बेहया बचलन और कमीनी नीच अरे बेचा का तू काम करती चमड़ी लूंगा थी नयाई तुझे जरा भी लाज नयाई तुझे जरा भी लाज अरे निकल जा घर से कुतिया बेचा मेरे पीठ पीछे यही कुल खिला रही है कौन था वो साला तेरा चाहने वाला अभी मतलब हो गई है कैसे है तो
चली जाऊंगी कसम की फिर न लौट कर कोई जो नहीं है। तेरी सूरत देखना पाप है। जितनी जल्दी हो सके मेरा घर छोड़कर चल जाओ ना, मारते मारते। कुतिया साली। हाय भगवान, कौन इस परिवार को बर्बाद करने के लिए परेशान हुआ है? किसकी नजर इस परिवार पर लगी हुई है? भैया, आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बचा। अभी घर का मान सम्मान बचा है। हम कहते कहा जोर 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 बोलूं। हम कहते ही गौतम परिवार में तेरही मची बैठ, तेरही बापड़ी बटे है, नात रिश्तेदार गांव देश वाले जुटल का कहीं। क्या गौतम परिवार नहीं जानता कि हम कहा ही है तुम्हारे सबे घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है। हम पूरा परिवार कभू नहीं आए थे। अगर कभू आई गए साई संजोग, अगर झगड़ा होत बे हम सबे झगड़ा छोड़ाई दे थे। लेकिन रज के मेहरारू मनसेदू पे झगड़ा होत बे, आई आई बैठ बैठ सबको मजा लेता है। हाँ? जा अपने घर जा, जा भैया, आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बना रहे और भाभी भी यहीं रह जाए। आप मेरी बात माने तो जिस हरामजादे वो प्रिया से बात करती है भाभी, उस सिम, छोटा सा सिम होता है ना, उस सिम और मोबाइल दोनों को आप तोड़ डालो। बाबा बाबा। तोड़ने के बाद आप भाभी को वहां लिवा के चले जाइए जहां पर आप ड्यूटी करते हैं। तब न सरवा सिम रहेगा न मोबाइल रहेगा, तो उस हरामजादे वो प्रिया का फोन कैसे आएगा, तो भाभी कैसे बतलाएगी? धीरे धीरे सुधर जाएगी। इस कुतिया पैसा को लेकर नीचे जाओ। अरे इससे गांव में ही न जाओ जो दूर चली जाए। और खा की साली भैंस हो गई है। प्यास लगेगी तो माजा पिएगा और भूख लगेगी भाभी, पूरी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ कि नहीं? कोई कमी हो तो बताना। मुझे नहीं पता क्यों कौन था तेरा चाहने वाला था। तेरा चाहने वाला साली राजू महाराज है। मेहरारू को मारे का मतलब गौ हत्या है। स्वामी जी, ये घर आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। दूर से बतला राजू, मेहरारू को उतना ही दावे जितना नहीं लगा था। पर जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ कि जाने से पहले एक बार मुझसे मेरी बेटी से मिला दीजिए। मैं अपने बेटी से मिल लूंगी तो चली जाऊंगी, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे तू कितना अरे तेरी मनोज परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। चली जा साली वाला पोटी मैं साला गेहूं का वो दाना हो गया हूँ जो दो चक्कियों के पास में पीसा जा रहा हूँ। इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो कुआं। कितना समझाऊं मैं? भैया, मध्यस्थता करना मेरा काम नहीं, फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। भैया, आप भाभी को घर से बेशक भगा दीजिए, लेकिन जब बेचारी कह रही है तो एक बार इसकी बेटी से तो मुलाकात करा दो भैया। अरे स्कूल का बेचा की परछाई में मैं अपनी बेटी पर नहीं पढ़ने दूंगा। इससे कहो चली जाए महीने जो से दूर, वरना इसकी बोटी
क्यों भाभी, आपकी सेवा मैंने करवाया कि नहीं सही से? अगर सेवा में कहीं हो तो बताना। स्वामी जी, अगर आप मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छू। जाओ उसे अभी एक बार छोड़, आज कमीनी कुतिया साली लग बारे हिंदुस्तान की नारी, वाह! आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में, पत्नी ने कहा स्वामी जा, चली जा रहा हूं आपका घर छोड़ करके, जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी गई, पतिव्रता धर्म निभाई, पति का पैर छूना चाहा, पति गुस्से में पैर हटा लिया। पत्नी पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। बारे हिंदुस्तान की नारी, ऐसी नारियों की ये तूफान सिंह बहुत कद्र करता। 5 दिन की छुट्टी आया था, सोचा था घर में सुकून से बीतेगा, लेकिन यहाँ महाभारत नहीं महासंग्राम बचा है। और हाँ, बोलो भैया। कान खोल करके सुन लो, अरे बोलो तो आज सही। के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। असली जिम्मेदारी निभाने का समय अब आ रहा भाई साहब। 3 दिन की छुट्टी बेकार गई और 2 दिन में मुझे बॉर्डर पहुंचना है। कृपा करके आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। आइए। चलिए तैयार होइए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। 100% कमीना हूं कि नहीं हूं, जरा सुनील वीडियो लैब पे आप कमेंट करके बताना। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? आपने अभी तो हमारे कमीनापन का मात्र एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। पूरी फिल्म तो अभी हम अब दिखाएंगे।